दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी, ये माजी के जेवर आप ले लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जीवन में इंसान से कब कौन सी गलती हो जाए कोई नहीं जानता और शायद बिन गलती किए इंसान कुछ सीख भी नहीं पाता है। ऐसी ही एक गलती टीना भी कर बैठी। टीना अपने पति रमेश के साथ बेंगलोर रहती थी। रमेश एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रमेश आज हो कुछ भी तो वह अपने भाई और भाभी की बदौलत ही था, क्योंकि जब रमेश 5 वर्ष का था तभी बापूजी का देहांत हो गया था और बाबूजी के देहांत के बाद माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और कुछ वर्षों बाद वो भी दिनेश के कंधों पर भाई बहन की जिम्मेदारी डालकर अंतिम सांस लेकर इस दुनिया से विदा हो गई। अब दिनेश बड़ा भाई होने के नाते अपने भाई बहन रमेश सीमा को पढ़ाने लिखाने के लिए एक सेठ की दुकान पर नौकर बनकर कार्य करने लगा। दिनेश ने छोटी सी उम्र में ही भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वैसे तो खेती के लिए जमीन थी, लेकिन दिनेश को खेती बाड़ी का काम कम ही आता था, इसलिए वह एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। सेठ के काम करते करते कई साल हो गए। सेठ दीनदयाल ने उसके काम और व्यवहार से बहुत ही आकर्षित हुए और उन्होंने एक दिन दिनेश से कहा, दिनेश, तुम्हें यहाँ मेरे काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, लेकिन कभी तुमने मुझसे न तो पगार बढ़ाने की बात कही न ही कभी किसी बात पर बहस किए। जैसा मैंने दिया वैसा ही तुमने लिया। बस तुम्हारी ये ईमानदारी और सज्जनता न मेरे दिल को मोह लिया है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बेटी रमा से शादी करोगे? क्योंकि रमा के लिए तुम एक योग्य वर हो, सेठ दीनदयाल ने कहा। दिनेश को कुछ समझ नहीं आया और उसने हाँ कर दी, लेकिन उसने कहा, सेठ जी, जब तक मेरे बहन भाई लायक न बन जाए तब तक मैं अपनी संतान नहीं करूँगा और हो सके कभी संतान करूँ ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई बहनों के प्यार में कभी कमी आए। ये सुनकर सेठ जी को उस पर और भी गर्व हुआ। सेठ जी ने अपनी बेटी रमा का विवाह दिनेश से कर दिया और साथ ही दिनेश को एक दुकान भी खुलवा दी। दिनेश के जीवन में रमा का आना लक्ष्मी का आना था। रमा ने अपने देवर रमेश और ननद सीमा को हमेशा माँ
के जैसा प्यार दिया। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। दिनेश ने अपने दोनों बहन भाई की शादी कर दी। बहन सीमा भी अपने ससुराल में खुश है और भाई रमेश बेंगलोर में। आज रमेश ने अपने भैया भाभी को अपने पास बेंगलोर रहने को बुलाया है। रमेश का अपने भाई भाभी के प्रति प्रेम और सम्मान उसकी आंखों में देखा जा सकता है। बस रमेश की जुबान नहीं थकती है अपने भाई भाभी का गुणगान करते हुए। ये देख रमेश की पत्नी को थोड़ी घृणा होती है। अरे टीना लाओ, मैं खाना बना देती हूँ। रमेश को गट्टे की सब्जी बहुत ही पसंद है। इतने साल हो गए हैं उसे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाए हुए। आज तो उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। रमा ने बड़े प्यार से कहा। जब खाने की टेबल पर सभी खाना खाने बैठे तब रमा ने रमेश को अपने हाथों से खाना खिलाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलाती है वैसे। रमेश भी बार बार कह रहा था, सच में भाभी के हाथ में जादू है। बहुत दिनों बाद खाने को मिला है इतना स्वादिष्ट खाना। ये सब देखकर टीना को गुस्सा आ रहा था। आखिर में खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरे में चले गए तब टीना ने कहा, ये क्या रमेश सबसे भाभी यहाँ आई है। तब से बस तुम उनके ही गुण गान गाते रहते हो। कभी तुमने मुझसे तो नहीं पूछा कि खाना खाया है या नहीं। कभी मेरे बनाए हुए खाने की तो तारीफ नहीं की। कभी मेरे तो कुछ नहीं लाए। आज भाभी क्या आई तुम्हारे पास, मेरे लिए तो समय ही नहीं है। हर वक्त भाभी के नाम की माला जपते रहते हो। घर भाभी ही इतनी प्यारी है तो यही रोक लो। टीना तुम जानती हो ना, भैया भाभी ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। अब हमारी बारी है उनको ख्याल रखने की। वो कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं तो प्लीज उनका ध्यान रखो। रमेश ने कहा, ध्यान रखने के लिए तुम हो ना। और कैसे ध्यान रखते हो, कैसे ध्यान रखते हो, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है टीना। तुम मेरा अच्छे से मतलब जानते हो। टीना ने कहा, ओहो, मतलब तुम मेरे और भाभी के रिश्ते पर शक कर रही हो। वैसे भी तुम्हें क्या पता कि भाभी माँ सम्मान होती है। भैया भाभी ने अपनी संतान नहीं होने दी ये सोच कर कि कहीं उन लोगों का प्यार न बट जाए और आज तुम इस पवित्र रिश्ते पर शक कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टीना, रमेश ने गुस्से से कहा। रमेश और टीना की आवाज पास के कमरे में साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें दिनेश और
रमा ठहरे हुए थे। दिनेश और रमा को सारी बातें समझ आ गई थी। वह दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रमेश और टीना में झगड़ा बढ़े और मन मुटाव रहे, इसलिए दोनों ने वापिस गांव लौटने का फैसला किया। सोचते सोचते रात कब निकल गई पता नहीं चला। उन्होंने सोच लिया था कि वह रमेश को जाहिर नहीं होने देंगे कि उन्होंने टीना की सारी बातें सुन ली हैं। सुबह दिनेश और रमा दोनों तैयार थे। उन्होंने रमेश से कहा, अच्छा रमेश, अब हम चलते हैं, क्या है ना, कुछ जरूरी काम आ गया है। और ये लो, दिनेश ने एक कागज आगे करते हुए कहा, ये क्या है भैया, और आप कल तो आए हो, आज वापिस जा रहे हो, मेरे से कुछ गलती हुई क्या? रमेश ने कहा, नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, और ये गांव में जो खेत हैं उनके कागज हैं। मैंने खेतों को 2 भागों में बराबर बांट दिया है, एक हिस्सा सीमा के नाम और दूसरा हिस्सा तेरे नाम कर दिया है। दिनेश ने कहा, ये क्या भाई, और तुम्हारा हिस्सा? रमेश ने कहा, मेरी संपत्ति तो सदा से ही तुम दोनों बहन भाई रहे हो, बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर रमेश की आंखें नम हो गई। और टीना, ये तुम्हारे लिए, ये माजी के जेवर हैं जो कुछ दिन और रुक जाते भैया भाभी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या हमें अपनी सेवा करने का मौका नहीं दोगे? रमेश ने हाथ जोड़ते हुए, लेकिन दिनेश और रमा ने तय कर लिया था कि वह अब यहाँ नहीं रहेंगे। भैया और भाभी के जाने के बाद टीना ने रमेश ने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो रमेश, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, भूल गई थी कि भैया भाभी पास के कमरे में ही सो रहे हैं। अगर वह सब ये बातें सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, माफ कर दो। टीना ने रमेश के पैर पकड़ते हुए कहा। रमेश ने टीना को उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती हम इंसानों से ही होती है और गलतियों से ही हमें सीख मिलती है। 2 दिन बाद रमेश और टीना अपने भैया भाभी के पास गए और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बेंगलोर ले आए और टीना भी उनकी खूब सेवा करने लगी।